सनातन धर्म के मतानुसार संसार की उत्पत्ति को प्रमाणित करना संभव है। 11 अप्रैल 1988। समर सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जय हो। दादा गुरुदेव ओम श्री रंगाईनाथ जी योगी की जय हो। गुरु सियाग सिद्ध योग आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले सभी योगियों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु सियाग सिद्ध योग की बुक से आज हम वीडियो देखते हैं। सनातन धर्म के मतानुसार संसार की उत्पत्ति को कैसे प्रमाणित करना संभव है। भौतिक विज्ञान की वर्तमान प्रकृति ने यथार्थवाद एवं प्रत्यक्षवाद को जितनी तेजी से उकसाया है, आत्मा, परमात्मा, परलोक, पुनर्जन्म एवं कर्म फल जैसे भारतीय दर्शन को उतना ही अमान्य भी किया है। आज हम भारतीयों में भी अपनी संस्कृति, धर्म एवं आध्यात्मिक मान्यताओं में आस्था नहीं रही। उसका कारण भी विज्ञान की यह तीव्र प्रगति ही है। भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान एक दूसरे के सहयोगी है। प्रगति की इस दौड़ में भौतिक विज्ञान अपने जनक आध्यात्मिक विज्ञान से बहुत आगे निकल गया है। आध्यात्मिक धर्मगुरुओं को इस तथ्य को स्वीकार करके अपनी कमजोरी को दूर करने के प्रयास करने चाहिए थे, परंतु उन्होंने यह हिम्मत नहीं दिखाई। इसके विपरीत सभी धर्मों के धर्मगुरु पलायनवादी हो गए और दोनों क्षेत्रों को कृत्रिम लक्ष्मण रेखा से दो भागों में विभक्त कर दिया। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए एक के बाद एक झूठ बोलते ही चले गए। इस प्रकार झूठ का अंबार लगा दिया। एक तरफ झूठ का अंबार, दूसरी तरफ सच्चाई का अंबार। ऐसी स्थिति में सहयोग की कल्पना करना ही असंभव है। सच्चाई के सामने झूठ ठहर ही नहीं सकता है। यही कारण है कि आज संसार भर के सभी धर्म बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गए हैं। जब तक इस सच्चाई को स्वीकार करके उस क्षेत्र का शुद्धिकरण नहीं किया लिया जाता है, रोग का उपचार असंभव है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के लोग इतने सच्चाई प्रिय है कि जो ही आध्यात्मिक जगत ने सच्चाई के रास्ते पर चलकर प्रमाण देना प्रारंभ किया, उन्होंने उसका अनुसरण करना प्रारंभ किया। भौतिक विज्ञान जगत के लोग बहुत ही चेतन है, हर सच्चाई को स्वीकार करने में बिल्कुल ही नहीं हिचकिचाते हैं। संसार में जो नरसंहार और अशांति फैल रही है, वह इसी असंतुलित व्यवस्था की देन है। भौतिक विज्ञान की जनक आध्यात्मिक शक्ति जो ही अपने असली स्वरूप में प्रकट हुई कि भौतिक सत्ता उसके सामने नतमस्तक हुई। जो ही संसार की यह स्थिति हुई, महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी सत्य हो जाएगी। संसार में जितने भी भौतिक साधन प्रकट किए जा चुके हैं, उन सब का उपयोग अगर केवल सर्जन के रूप में ही किया जाए तो संसार में घी दूध की नदियां बहने में कोई देर नहीं लगेगी। इस प्रकार श्री अरविंद की भविष्यवाणी सत्य होने में देर नहीं लगेगी। श्री अरविंद ने कहा था, एशिया जगत हृदय की शांति का रखवाला है, यूरोप की पैदा की हुई बीमारियों को ठीक करने वाला है। यूरोप ने भौतिक विज्ञान, नियंत्रित राजनीति, उद्योग, व्यापार आदि में बहुत प्रगति कर ली है। अब भारत का काम शुरू होता है, उसे इन सब चीज़ों को अध्यात्म शक्ति के अधीन करके धरती पर सुरग बसाना है। मेरी प्रत्यक्षानुभूतियों के अनुसार आध्यात्मिक जगत की अनेक समस्याएं भौतिक विज्ञान की तरह प्रमाण सहित सुलझाई जा सकती है। मैं देख रहा हूँ, आध्यात्मिक दृष्टि से जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, उन्हें सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर आदि की प्रत्यक्षानुभूतियाँ हो रही है। हिंदू धर्म का सिद्धांत जिसे श्री अरविंद ने सही प्रमाणित किया है, उसी रास्ते से चलने पर अनेक प्रकार की प्रत्यक्षानुभूतियाँ हो रही है। श्री अरविंद ने कहा था, ईश्वर यदि है तो
उनके अस्तित्व को अनुभव करने का, उनका साक्षात दर्शन प्राप्त करने का कोई न कोई पथ होगा। वह पथ चाहे कितना ही दुर्गम क्यों न हो, उस पथ से जानने का मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है। हिंदू धर्म का कहना है कि अपने शरीर के भीतर एक ही वह पथ है, उस पर चलने के नियम भी दिखा दिए हैं। उन सब का पालन करना मैंने आरंभ कर दिया है। 1 मास के अंदर ही अनुभव कर सका हूँ कि हिंदू धर्म की बात झूठी नहीं है। जिन जिन चिन्हों की बात कही गई है, मैं उन सब की उपलब्धि कर रहा हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।